बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। एक और नई जॉब बेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली जुलाई के महीने में या इसके स्टार्ट में मुख्तलिफ़ जॉब्स का अनाउंसमेंट किया है। इन जॉब्स में कौन कौन सी हैं, कुछ तो मैंने डिस्प्ले की हैं, लेकिन बाकी की डिटेल जो है आगे वीडियो में चल के आपसे डिस्कस करूँगा। लेक्चर्स की हैं, उसके बाद ये डेमोस्ट्रेटर है, साइंटिफिक ऑफिसर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है और बहुत सी जॉब्स है जिनका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंसमेंट की है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। ये मालूमात आपके पास एक इमानत है और इस इमानत को जो है दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है। ये इसका ज़रा समझ लें कि शर्त है इसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। अगर आपने नई जॉब करनी तो काइंडली दूसरों को ज़रूर शेयर कर दें। हो सकता है आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में जो जॉब है उसकी रोशनी से एक नया चिराग जल जाए। फर्स्ट जो है जूनियर ऑर्डिनेंस मैनेजमेंट ऑफिसर, जिसे जोमो भी कहते हैं, इसकी जॉब्स आई हुई हैं और इसके लिए बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है। और जो डोमिसाइल की इन्होंने इंफॉर्मेशन पूछी है, पंजाब में 2 सीटें खाली हैं, माइनॉरिटी कोटा के लिए भी है, सिंध रूरल अर्बन के लिए भी है। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर है 16 स्केल के लिए। इसमें पंजाब के लिए कोटा वुमेन कोटे के पे आया हुआ है, यानी कि ये जो सीट एक ही सीट है और ये फ़ीमेल के लिए है। इसके लिए क्या होना चाहिए, सेकंड क्लास और ग्रेड 3 में बीटेक यानी कि टेक्सटाइल में या मैकेनिकल में बैचलर टेक्नोलॉजी किए हुए हो। तो एज है 20 से 28 साल की, इसमें एज का मार्जिन दिया गया है। एक और ये अगेन साइंटिफिक ऑफिसर की आ गई है। तो ये जो फ़ीमेल की जॉब है, ये आपको कहीं भी पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी। कोटा तो ये पंजाब का है। वैसे ज़्यादातर जो ऑब्ज़र्व किया गया है, वो लोग जो पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है उनको पंजाब के ही किसी अज़ला में लगा दिया जाता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि होम स्टेशन पे लगाया जाएगा। हो सकता है रावलपिंडी में, मुल्तान में, इस तरह किसी बड़े शहर में लगा देंगे, पंजाब के किसी भी सिटी में। एंड अगर जहाँ पे साइंटिफिक ऑफिसर की सीट मौजूद है, ज़्यादातर जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो सीट्स होती हैं, कि बड़े बड़े जो रिसर्च फेडरल के अंदर जो रिसर्च के अदारे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरत होती है, या जो इनके अपने साइंटिफिक लैब्स हैं जो फेडरल के अंदर काम कर रही हैं, चाहे वो आर्मड से उनका ताल्लुक़ है या आर्मड से नहीं है, उनके साथ भी सम टाइम इस तरह का सिस्टम होता है, साइंटिफिक ऑफिसर की ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जो वुमेन कोटा से अगर हम आगे चलें तो नीचे एक चीज़ है, आप वो देख रहे होंगे 18 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तो ये आपके पास आज की डेट को अगर देखा जाए तो 6 दिन बाकी हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो है 17 स्केल के लिए ये परमानेंट सीट है और इसके लिए मास्टर डिग्री स्टैट्स में होना या इकनॉमिक्स विद स्टैट, मैथ विद स्टैट, इसके का कॉम्बिनेशन है। आपने अगर स्टैट पढ़ा है तो इकनॉमिक्स सोलो स्टैट भी चल जाएगा। अगर आपने बीएससी में इकनॉमिक्स विद स्टैट, सॉरी, अगर आपने मास्टर डिग्री स्टैट में की है, इसके अलावा स्टैट इकनॉमिक्स विद स्टैट का किया हो, उसके साथ भी चल जाएगी। मैथमेटिक विद स्टैट है, यानी कि ये दो कॉम्बिनेशन करके सब्जेक्ट अगर आपके हैं या आपके कोर और उसे क्या कहते हैं इलेक्टिव, दोनों सब्जेक्टों में मैथ और स्टैट का कॉम्बिनेशन, तब ये चल जाएगी। और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टैटिस्टिकल वर्क में स्टार्ट आना आपको चाहिए। एज की लिमिट है 22 से 30 साल की उम्र तक है। पंजाब में 4 सीटें हैं, सिंध में 1 सीट है, उसके अलावा सिंध रूरल में 1 सीट है, सिंध अर्बन में 1 सीट है और ओपन कोटा पे, और केपी के खैबर पख्तूनख्वा में भी 1 सीट है। और अगेन इनकी यही कंडीशन होती है एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की, कि वो आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने पे अपॉइंट कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर ऑफिसर फॉर द 17 स्केल, इसमें आपके पास
सोशल स्टडी या जो सोशल वर्क होता है उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जो सोशलिज्म से सब्जेक्ट हैं, 8/22 से 30 साल। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है, कोटा ये पंजाब के लिए मुख्तस है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रावलपिंडी, ये इन्होंने अच्छा डिस्प्ले कर दिया है, यहाँ पे मेंशन है। तो जो लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और एपीएससी की जॉब में अप्लाई नहीं करते, तो आपके लिए बेहतर है फिर आप जो है ज़रूर जाएँ। रावलपिंडी एक अच्छा शहर है, हर तरह की फैसिलिटी है, कैपिटल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो भी जाएगा वो खुश रहेगा। यहाँ पे किसी किस्म की डेफिशिएंसी लेकनेस बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद लेक्चरर मेल के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ है, मैं नीचे आता हूँ, चलिए स्टार्ट से पढ़ देता हूँ कि लेक्चरर मेल लेक्चरर की ज़रूरत है फेडरल गवर्नमेंट की एजुकेशनल FDEI, यानी कि जो FG स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, FG कॉलेजेस, हर शहर में एक FG की या 2 FG कॉलेज ज़रूर होते हैं, वहाँ पे लेक्चरर की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में तकरीबन काफ़ी कैटेगरीज़ बनाई गई हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। सेकंड क्लास या ग्रेड C या मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे कि अरे ए पहले कैटेगरी ए रखी गई है, जिसमें अरेबिक की 2 सीटें हैं, बी बायोलॉजी की 1 सीट है, बॉटनी की भी 1 सीट है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA की 5 सीटें हैं, केमिस्ट्री की 1 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 13, IT वालों की 13 सीट हैं, इकनॉमिक्स वालों की 10 सीटें हैं, इंग्लिश वालों की 13 सीटें। वाओ, इंग्लिश और इकनॉमिक्स और IT वालों की तो बड़ी मौज होगी जी। उसके बाद फ़ाइन आर्ट्स की 1 सीट है, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन की 3 सीट हैं, हिस्ट्री की 2 सीटें हैं, होम इकोनॉमिक्स की 1 सीट है, इंटरनेशनल रिलेशन वालों की 2 सीटें, इस्लामिक स्टडी की 3 सीट हैं, मैथमेटिक्स की 15 हैं, पाक स्टडीज़ की 2 सीट हैं, फ़िज़िक्स की 3 सीट हैं, पॉलिटिकल साइंस की 2 सीट हैं, साइकोलॉजी की 2 हैं, सोशियोलॉजी की 2 हैं, स्टैट की एज ए लेक्चरशिप के तौर पे 1 सीट है, उर्दू की 3 हैं, ज़ूलॉजी की 1 है, 1 सीट है। एज लिमिट 22 से 30 साल, 28 साल की ईयर 5 ईयर का ईयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और टोटल नंबर है, कहते हैं कि रिलेशन जनरल रिलैक्सेशन पर नंबर ऑफ द वैकेंसीज 89, डोमिसाइल कोटा मेरिट बेस पे 7 है, पंजाब में 45 सीट हैं और ओपन मेरिट पे 43 है, माइनॉरिटीज़ की हैं भी। सिंध में 11 हैं, माइनॉरिटी कोटाज में 1 है, वहाँ पे सिंध अर्बन में 6 हैं जी, खैबर पख्तूनख्वा में 10 सीटें हैं, उनमें 1% सीट नॉन मुस्लिम की है। बलोचिस्तान ओपन मेरिट पे वहाँ पे 6 सीटें हैं और एक्सवाटा की 3 सीटें हैं, AJK में भी 1 सीट खाली है। जो पोस्टिंग है पाकिस्तान में कहीं भी कि आपको कहा अप्लाई उसे क्या कहते हैं अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर की सीट है 16 स्केल के लिए, ये भी जो FG स्कूल और कॉलेजेस होते हैं वहाँ के लिए चाहिए। इसके लिए कैटेगरी है जी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी है तब भी चल जाएगा। एज लिमिट 20 से 28 है, 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। बराबर 3 वैकेंसीज़ हैं, यानी कि एक इसकी है जी फ़िज़िक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की है। एक सीट पंजाब की, एक KPK की और एक जो सीट है ओपन मेरिट पे है एंड आपका पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। उसके बाद अगेन ये लेक्चर्स की सीट आई हैं, ये फ़ीमेल के लिए हैं। कैटेगरी मैं ज़रा नीचे चलता हूँ ज़रा टू द पॉइंट। आपका जो कैटेगरी ए इसमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस की 1 सीट है, साइकोलॉजी की 1 है, सोशियोलॉजी की 1 सीट है और एज लिमिट 20 से 35 साल तक रखी गई है। मैक्सिमम एज फादर जिन लोगों ने PhD की उनको 38 साल तक भी जी चांसेस रहेगा, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। टोटल 11 सीट है, डोमिसाइल कोटा पंजाब की 1, सिंध की 1 है, रूरल और अर्बन सिंध में 1 है, KPK में भी 1 सीट है और 1 बलोचिस्तान की है और 1 एक्सफाटा की है। अगेन प्लेस ऑफ पार्टी कुड बी एनीवेयर इन पाकिस्तान, लास्ट डेट टू अप्लाई 18 जुलाई। असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल की ये ज़रा स्लाइड ज़रा डबल हो गई है, ये इससे पहले वाली स्लाइड की ये कॉपी है,
यहाँ पे डायरेक्ट आप देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फ़ीमेल का यहाँ पे मेंशन है। रिसर्च ऑफिसर 17 स्केल के लिए और लाइकली टेम्परेरी है, लेकिन लाइकली टू कंटिन्यू, लेकिन जो फेडरल की ज़्यादातर जॉब टेम्परेरी बेसिस पे उनको कर दिया जाता है। इसके क्वालिफ़िकेशन आपकी ये क्या होनी चाहिए? DVN जो होनी चाहिए BSc एनिमल हस्बेंड्री में हो या वेटनरी में, या BVSc की है, मैक्सिमम एज 32 साल, और नेक्स्ट 5 ईयर रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एक वैकेंसी है डोमिसाइल कोटा, और यानी कि ये एक ही सीट है पंजाब के लिए। वेटनरी ऑफिसर चाहिए अगेन फॉर द फूड, किसके लिए? डिपार्टमेंट कौन सा? एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। मिनिमम क्वालिफिकेशन DVN डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिकल, और BSc आपकी होनी चाहिए, नहीं तो एनिमल हस्बेंड्री और वेटनरी में भी। ये जो DVM है ये इसको हमारी तरफ जानवरों का कहा जाता है, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। उसके 32 साल तक एज की रिलैक्सेशन है। 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज का है, और 5 साल का एयर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगेन जो सीट है वो एक ही है पंजाब में। असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एडवाइज़र परमानेंट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टेक्निकल MSc फ़िज़िक्स होनी चाहिए इन या विद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स रखें, यानी कि MSc फ़िज़िक्स जिन लोग की है और इनकी स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल में हो, क्योंकि फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट फील्ड है। तो अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है या इसका क्वारेंट है तो उसको ज़रूर चांस दिया जाएगा, या बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, तभी चांस दिया जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंट्रोल सिस्टम में, पावर एरोस्पेस में, एवियोनिक्स में, मैकेनिक्स में, अगर इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर है या इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन है आपका BS में या MSc में, तो आपको ज़रूर चांस दिया जाएगा। जो एज है 22 से 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। एंड जो डोमिसाइल कोटा है, ये कोटा एक सीट है और ये KPKL के लिए रखी गई है, और इट्स गुड लक फॉर एनीवन हु विल बी विनिंग एट द एंड। ये सीट इस्लामाबाद के लिए है, यानी कि जो भी अपॉइंट होगा इस्लामाबाद में होगा। डिप्टी आर्मिनेंट सप्लाई ऑफिसर, इसका ताल्लुक शायद मेरा ख्याल है ये आर्मी से, आर्मिनेंट सप्लाई ऑफिसर। ग्रेड C के लिए मास्टर डिग्री आपकी फ़िज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। उसके अलावा 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस एक्सप्लोसिव डेंजरस कार्गोज़ में, पेट्रोलियम में, ऑयल लुब्रिकेंट्स में। कुछ सिक्योरिटी का इदारा है या आई थिंक सो, इसका ताल्लुक में भी एयरपोर्ट वगैरह से हो। मुझे थोड़ी आर्मी बेस लग रही है ये, तो ये एक ही कोटा है, तो और ये बलूचिस्तान के लिए एक सीट मुख्तस की गई है। एंड अगर ये बलूचिस्तान के लिए है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कराची में आपके अपॉइंटमेंट की जाएगी। फाइनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू। ये ज़रा इन्होंने इसके लिए 2 टेस्ट रखने हैं, एक तो रिटर्न होगा और एक साइकोलॉजिकल। डाइटिशियन चाहिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी होम इकनॉमिक्स है, BSc MSc की है। ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइट में BSc BA विद डिप्लोमाज है। हॉस्पिटल डाइटिशियन न्यूट्रिशन या BSc ह्यूमन एंड फूड टेक्नोलॉजी में की हुई है आपने। 5 साल की एज रिलैक्सेशन के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक ही सीट है और पाकिस्तान में कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। डाइटिशियन की ज़रूरत तो हर जगह होती है, वैसे सीटें थोड़ी हैं इसकी। ओरिएंटेशन एंड द ब्रीफिंग ऑफिसर, इसके लिए मास्टर डिग्री, इसके लिए ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जस्ट बैचलर डिग्री है, नॉट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए लेबर में, मैन पावर और सिविल एम्प्लॉयमेंट में, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग में, प्लानिंग, इकनॉमिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपने काम किया है। एज लिमिट 20 से 28 साल, 5 साल का रिलैक्सेशन है। 3 सीटें हैं, और ये एक पंजाब के लिए, एक सिंध के लिए और एक एक्सफाटा के लिए। एनीवेयर पोस्टिंग इन पाकिस्तान पॉसिबल। अप्रेजिंग वैल्यूएटिंग ऑफिसर है, इसके लिए आपके पास ग्रेड C बैचलर डिग्री आनी चाहिए इकनॉमिक्स के साथ। स्टैट कंप्यूटर साइंस लॉ फॉर्म बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स में वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। BSc अगर हम इंजीनियरिंग के साथ की है, या कंप्यूटर लिटरेसी किया हुआ है, या हाँ सॉरी BA कंप्यूटर लिटरेसी का आपका नॉलेज होना चाहिए अगर आपने कंप्यूटर के अलावा कोई और डिग्री पढ़ी हुई है।
ये 2 सीट्स इसकी ओपन है और ये केपी की और एक्सपार्टा के लिए है। पहले तो आप कहते हैं फर्स्ट एमसीक्यू टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेरिट पोजीशन होल्डर 10 कैंडिडेट पर वैकेंसी फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कोटा विल बी कॉल और फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। पहले एमसीक्यू टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। 2 टेस्ट किए जाएंगे और 10-10 कैंडिडेट सीट के, यानी कि 2 सीटें हैं तो 20 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे अगर पहले 20 जो भी पास करते हैं। डाइटिशियन अगेन ये भी सिमिलर है और एक पंजाब में सीट है। इससे पहले जो सीट थी वो आपने देखा था वो केपीके की थी। सो अगेन आई स्क्रॉल बैक, ये सारी वीडियो आपके पास मौजूद होगी, मेरे चैनल पर मौजूद होगी। इसको डिटेल से तसल्ली से देखें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बताएं एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपकी जो भेजी गए आराएँ हैं मैं उनका एहतराम करता हूँ। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो ज़रूर गाइड करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड विल इम्प्रूव माई सेल्फ इफ़ देर इज़ नीड एनी थिंग इन दिस रिगार्ड। सेकेंड, अगर आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करने में मसला पेश आ रहा है, सो यू कैन आल्सो कनेक्ट टू मी, मैसेज कर सकते हैं इनबॉक्स में। आई विल ट्राई माई बेस्ट, व्हेन आई गेट फ्री मैं इसकी वीडियो बना के आई विल अपलोड ऑन माई चैनल। So I don't feel hesitation. Either I have to facilitate to a single individual who is willing to take any help. So मैं समझता था कि ये एक इमानत है और मेरी ज़िम्मेदारी है, मैंने आप तक पहुँचाना है, क्योंकि मैंने बहुत नोट किया है क्योंकि वीडियोस की तरफ लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। सेकंड ये कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह हैबिचुअल नहीं होते वेबसाइट को सर्च करने में, तो दूसरों तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर पहुँचाएँ, देर मत करिए। किसी की भी किस्मत खुल सकती है। अल्लाह ताला आप पे अपना करम करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा सेशन आज के लिए इतना ही था।